हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरी भांजी का क्या एक नामकरण किया जा रहा है, तो छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है घर में, तो आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए। ये मेरे भाई हैं जो पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा बहुत कामचोर बोल सकते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं है। मिठाई पहले बना दी गई थी, अभी सब्जी बनने की प्रक्रिया जारी है। और बड़ी वाली चाची मेरी कॉम बनी हुई है जो आटे के साथ मुक्केबाजी करने में व्यस्त है। और यहाँ मेरी भांजी सो रही है, ये अभी उठी नहीं है, फुल नींद में है। और ये मेरी काकी जी बैठी हुई है, और ये इसकी मम्मी, और ये दोनों सो रही है। अभी तो पालने में थी, कहाँ भाग गई? अच्छा, अपनी मम्मी के पास सो रही है। छुप जाना। तो टोपी इसकी सीधी क्यों नहीं लगाई? गर्मी है। गर्मी है क्या? लगाएंगे। वैसे पूरी तैयार नहीं हुई है जी, बाकी है। तो हमारे घरेलू पंडित जी भी आ चुके हैं, सिस्टर के ससुराल वाले भी आ पहुंचे हैं। घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं। जैसे कि नामकरण की यह प्रक्रिया 10:30 बजे के समथिंग स्टार्ट होनी थी, तो वो प्रक्रिया 10:30 बजे के समथिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 10। पंडित जी भी अपने काम को लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं हमारे घर की औरतें रसोई नाम के इस अखाड़े में आटे के साथ दाव पेच आजमा रही है। फिर से मैं जब घर के आंगन में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि पंडित जी ने पिताजी को काम पर लगा रखा है। अंदर रूम में जाकर देखता हूँ जहाँ सिस्टर की सासू माँ अपने साथ लाई कपड़ों को सही से कलेक्ट कर रही होती है। पंडित जी काफी निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लाल कपड़े को काटने के लिए तलवार के धार जैसी कैंची की आवश्यकता होती है, जिसकी खोज का ये कार्य मेरी छोटी वाली सिस्टर को दिया जाता है। आखिर वो अपनी पैनी निगाहों से कैंची ढूंढ ही लाती है और अंत में पंडित जी कपड़े का चिरहरण कर डालते हैं। इस प्रकार पंडित जी बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर पूजा कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाते हैं, ताकि निश्चित समय पर पूजा को स्टार्ट कर सके। पंडित जी जब तक लाल कपड़े पर चावल से सूरज चांद बना रहे होते हैं, तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं सबके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बना लाऊं। तो गाइस, गर्मी तो बहुत है, पर क्या करें, हम भाई बनाने बैठे हैं शिकंजी। इन बनाना होगा नहीं होते, एकदम सीधो करते फोन टेटो ही रखा करिए। मुक्कर लगन से चंद्रमा विज्ञान होने से तांगे कपड़े में श्रीमान जितेंद्र कुमार जी श्लोक सत्यनारायण स्वामी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर श्रीमती सौभाग्यवती भगवती देवी पुत्री का जन्म, जिसका नाम संस्कार से सुने मेरा, और इसका जन्म का नाम है हिमांशु है। हिमांशु है, हरिता है, रसीता है, और सुंदर लगा पंडित जी ने इसका नाम ही पर निकाला है, और फर्स्ट नेम ही पंडित जी के मुंह से ही से हिमांशु निकल जाता है, तो यह कोई लड़के का नाम जैसा लगता है, तो ये गुस्सा हो जाती है। तो हमने इस प्यारी सी बच्ची का नाम रखा है हिमांशु नहीं, हिमांशी, हिमांशी स्वामी। ओम या ओम बासुदेवेंद्र स्वाहा सतिनभो भाविष्यवि और श्री नक्षत्राणि। इधर पंडित जी आरती की थाली घुमाने को कहते हैं, और भारती खुद ही घूम जाती है। इस प्रकार भारती पहले खुद घूमकर फिर थाली को घुमाकर 200 रुपए की दक्षिणा लेकर फुर हो जाती है।
तो हमारे राजस्थान ट्रेडिशन के हिसाब से जब लड़का होता है तो सिस्टर के ससुराल वाले सिस्टर के लिए पीला लेकर आते हैं, जबकि हमारे यहाँ लड़की हुई है तो सिस्टर की सासू माँ सिस्टर के लिए लाल चुनरी लेकर आई है। ये मेरे छोटे वाले मामा जी हैं जो ननियाल से आज नामकरण के लिए हमारे घर आए हुए हैं। पंडित जी इनकी कलाई पर मौली बांधकर तिलक लगा रहे होते हैं, तो दूसरी ओर जीजा जी के साथ आए इनके घर के भाई संबंधी हिमांशी को गोद में लिए इधर उधर घुमा रहे होते हैं। ये मेरे पिताजी हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो कि एक अध्यापक है जिन्हें पंडित जी मौली बांधकर तिलक कर रहे होते हैं। अभी हिमांशी को मेरी छोटी वाली सिस्टर अपनी गोद में उठाती है ताकि बाहर ले जाकर सूर्य दिखा सके, और पंडित जी मुझे अपने पास आने के लिए इशारा करते हैं तो मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूँ और बड़ी वाली सिस्टर को यह कलश देकर सूर्य पूजन करने के लिए कहते हैं। पंडित जी द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण जानकारी को यह ध्यान से सुनते हुए उसके पश्चात यह सूर्य पूजन के लिए उठ खड़ी होती है और चली जाती है। तो पंडित जी मेरे को इसलिए बुला रहे होते हैं ताकि तिलक लगाकर मौली बांध सके। ये हमारे घरेलू पंडित जी इसलिए हैं कि मेरे दादाजी के साथ इनके संबंध अच्छे थे और प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम में इन्हें पूजा के लिए इन्वाइट किया करते थे, तो आज हम इन्हें इन्वाइट ना करें ये हो नहीं सकता। हिमांशी के पिताजी और उनके दादा दादी उनके लिए ज्वेलरी लेकर आते हैं। ये छोटे कड़े जो हाथ में पहन सकते हैं और ये जो पायल है ये पैर में पहनने के लिए, और इसके साथ ही 2 चांदी की मूर्ति और 1 सोने की मूर्ति भी लेकर आते हैं। साथ में कान में पहनने के लिए सोने से बनी 2 मूर्तियाँ भी है। और सभी कार्य लगभग हो चुका है। अभी खाने का प्रोग्राम चल रहा होता है। जीजाजी और उनके भाई बंधु उनके साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जीजाजी और खाना ग्रहण कर चुके होते हैं। इनके पश्चात मेरे मामा जी और पिताजी सिस्टर के ससुर खाना खाने के लिए सभी मिलकर बैठ जाते हैं। हिमांशी के पिताजी और उनके दादा दादी को अपने घर की ओर वापस निकलना भी होता है, इसलिए मेरी मम्मी और चाची भी सिस्टर की सासू माँ के साथ बिना देरी के खाना खाने के लिए बैठ जाती है। ये जो सामने बैठी है ये मेरी छोटी वाली चाची है। जब मैं कैमरा इनके सामने घुमाता हूँ तो ये अंगट काट कर इस प्रकार बैठ जाती है और चेहरा ना दिखाने का दावा करती है, तो फोन के कैमरे को मैं थोड़ी देर के लिए नीचे कर लेता हूँ। अंत में मुझे फेस रिवील करने के उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। ये है हमारी दबंग दादी जी जो अपने पोतों के पास बैठकर उन्हें खाना खिला रही है। और खाने की इस प्रक्रिया के बाद मामा जी द्वारा सिस्टर के ससुराल वालों को तिलक लगाकर कंबल व सीख दी जाती है, क्योंकि राजस्थानी कल्चर के हिसाब से लड़की के ससुराल वालों को कभी खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। तो चलिए यार, आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम।